कोरोना काल में नौकरियों पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ा है। कईयों की नौकरियां जा चुकी हैं, तो बिजनेस भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सेल में लगातार गिरावट देखी गई है और इसी के साथ जीडीपी का क्या हाल है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अप्रैल से जून यानी कि पहले तिमाही की अगर हम बात करें तो जीडीपी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है और इन सब के बीच महंगाई ने मानो जान लेने के लिए ठान ली। महंगाई इतनी हो चली है कि अब आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। जीडीपी का बुरा हाल है तो वहीं महंगाई ने रुलाना शुरू कर दिया है। लोग कटौती करने की सोच भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर कटौती करना नामुमकिन सा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सब्जियों की। सब्जियों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग अब परेशान हो चले हैं। जो बजट है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। टमाटर लाल हो चुका है तो शिमला मिर्च ने दाम के मामले में कमाल करना शुरू कर दिया है। जो रेट हैं उसे अगर आप भी देखें तो चौंक जाएंगे। जो भी लोग सब्जी लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, हाथ में पैसे लेकर जाते हैं ज्यादा और सब्जी लेकर आते हैं कम। चलिए आपको हम बताते हैं सब्जियों के दाम जो इस वक्त हैं और आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले थे। हम तुलना करते हैं और दिखाते हैं अलग अलग शहरों में क्या है सब्जियों का रेट। आलू 15 दिनों पहले तक 20 से 25 रुपए किलो था, तो इस वक्त इसका दाम है 40 से 50 रुपए प्रति किलो। प्याज पहले 25 से 30 रुपए किलो, लेकिन अब इसकी कीमत है 40 से 45 रुपए किलो। टमाटर जो 15 दिन पहले 40 से 50 रुपए किलो था, अब इसकी कीमत है 70 से 80 रुपए किलो। फूल गोभी जो कि 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका करती थी, अब इसका दाम है 100 से 120 रुपए किलो। बैगन 50 से 60 का दाम बढ़कर अब 70 से 80 तक पहुंच चुका है। मटर जो पहले 120 रुपए प्रति किलो था, अब 220 रुपए प्रति किलो है। धनिया 150 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 200 रुपए प्रति किलो हो चुका है। अगर सब्जियों के दाम हम देखें तो तकरीबन 2 गुने से 3 गुने तक की बढ़ोतरी इनमें देखी गई है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मीडिया तो हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि महानगरों में दाम आज की डेट में इसी के करीब करीब है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़े बहुत का अंतर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सब्जियों के दाम में इतना जबरदस्त इजाफा हो क्यों रहा है। इसके पीछे 3 मुख्य वजह है। एक कारण है ज्यादा बारिश, जिससे कि फसलें खराब हो गई। फसल खराब होने के कारण डिमांड की तुलना में सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने के कारण मंडियों में पर्याप्त सब्जियां नहीं पहुंच रही। दूसरा कारण है बाढ़। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आई, जिससे कि दाम बढ़े और बाढ़ के कारण सब्जियों की फसल भी खराब हो गई। तीसरा कारण है पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा। जो सब्जियां बाहर से आ रही हैं उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं। ज्यादा खर्च होने के कारण सब्जियों के फुटकर रेट में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। तो दाम बढ़ने के ये तो 3 मुख्य कारण है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन महंगाई पर कंट्रोल कैसे हो, कैसे लोग अपने पैसे बचाएं। जब अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ी तो ऐसा माना जा रहा था, लोग इस उम्मीद में थे कि इस वक्त महंगाई का जो झटका है वो नहीं लगेगा, जो दाम है वो कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे ही उनके पास पैसे कम थे। अब ऐसे में सब्जियां जब महंगी हो गई हैं तो जेब बिल्कुल खाली होने की कगार पर है। अब सवाल ये कि आखिर आम जनता क्या करे, कैसे इस महंगाई में गुजारा करे।